हमने एक गेस्ट बुलाए हैं, हिमांशु गौतम जी। जिन्होंने 3-4 अचीवमेंट किए हैं अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के दौरान। एक राजस्थान के छोटे से जिले बूंदी से हैं, प्योर हिंदी माध्यम से हैं हिमांशु गौतम जी। और ये अभी जो है ऑडिटर की पोस्ट पे काम कर रहे हैं और इनका एक्साइज इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ है 19 के थ्रू। और उसके बाद इन्होंने 2020 का भी पेपर दिया है और इनको शॉर्ट कंफर्म है। कितनी रैंक आ जाएगी भाई? 100-200 सर। 100-200 आ जाएगी, 2 डिजिट में भी आ सकती है। चांस है सर। चांस तो कॉन्फिडेंस इतना हाई होना चाहिए। हालांकि जैसे इन्होंने ऑडिटर के पोस्ट पे काम कर रहे हैं, ये एक्साइज इंस्पेक्टर पे भी लगा है और अभी जो है इनकी 200, 100, 150 या 2 डिजिट रैंक भी पॉसिबल है। तो ये जो है एक बड़ी लंबी जर्नी है। तो आज इस पूरी जर्नी के बारे में हम इन्हीं से पूछेंगे कि इन्होंने कैसे शुरू करा। सबसे पहले आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओ, स्कूलिंग से फिर कॉलेज से। सर मैं राजस्थान में छोटा जिला है सर बूंदी। हाँ। तो सर वहाँ पे एक गांव में था सर, हमारा बड़ौदिया गांव है सर। बड़ौदिया। हाँ सर, तो सेकंड क्लास तक मैं वहाँ पढ़ा सर मैं। हाँ। फिर हम लोग बूंदिया शिफ्ट हुए सर। तो आदर्श विद्या मंदिर जो स्कूल होती सर, प्योर हिंदी मीडियम होती सर। तो वहाँ पे एडमिशन लिया सर। मैं वहीं से पढ़ा हूँ। अच्छा सर। तो सर वहाँ पे अब आप पढ़ो सर, आपको पता ही सर वहाँ का क्या सीन है। हाँ। तो वहाँ पे सर इंग्लिश के नाम पे तो मतलब आप बहुत, अगर वहाँ पढ़ो ना सर, आपकी हिंदी से अच्छे लेवल की है। अगर आप जो एग्जाम जिनमें हिंदी अगर है तो आप उनमें अच्छा स्कोर करोगे, पर जहाँ अगर इंग्लिश है तो कहीं ना कहीं आप ब्रेक करोगे वहाँ पर। उसके बाद सर 2018 में सर मैं पास आउट हुआ। उसके बाद सर तो स्टार्ट करना था कि कुछ तो तैयारी स्टार्ट करो अब कुछ तो जवाब देना है घर पे कि अब क्या करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन घर वालों का ये होता है। तो जो फाइनल सेमेस्टर में प्लेसमेंट के लिए वो प्राइवेट जॉब के लिए ट्राई नहीं किया था? सर प्लेसमेंट के लिए सर बैठा था सर मैं। हाँ। तो सर कंपनीज आई। तो पहली जो इन्फोसिस कंपनी है सर, उसमें बैठे सर। तो मैथ्स का मैंने कंप्लीट किया, कंप्लीट सही था, और रीजनिंग का भी हुआ। फिर मैं इंग्लिश में बाहर हो गया उसमें। अच्छा। फिर अगली इन्फोसिस पे नहीं हुआ? नहीं हुआ सर मेरा, मैं बाहर हो गया उसमें। मेरा इन्फोसिस में हो गया था। अच्छा। और मैंने करा नहीं क्योंकि वो बेंगलोर दे रहे थे, 18,000 सैलरी दे रहे थे, इतना तो फिर एंड में सर कंपनी आके सारी कंपनी खत्म हो गई कि अब कंपनी नहीं आने वाली कोई भी कॉलेज में। तो फिर ये था कि कुछ तो करना ही है। तो फिर सर मेरी राइटिंग बहुत गंदी थी। तो मेरा स्टार्टिंग से था कि जैसे राजस्थान में सर होता क्या है ना कि लोग आरएस वगैरह के लिए प्रिपेयर करते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा क्रेज आरएस। हाँ सर, पटवारी ग्रेजुएशन के बाद आरएस वगैरह पटवारी वगैरह निकले जाते हैं सर। ठीक है। और सर आरएस में सर क्या होता है ना कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। तो वहाँ सर मुझे था कि मैं राइटिंग में मात खा जाऊंगा मैं। तो भैया मुझे ऐसा पेपर बताओ जिसमें बस ओनली गोले लगाना है। हाँ। मैथ्स आए, रीजनिंग आए, मार्क करो, ऑब्जेक्टिव पेपर और काम हो जाए आपका। तो सर मेरा इंग्लिश में स्कोर 158 था। नॉर्मलाइजेशन के बाद 155 हो गया था सर। 3 नंबर मेरे नॉर्मलाइजेशन में कम हो गए थे। तो वो रहा सर, वो टीयर 3 में मेरे 50 नंबर आए। सर गिर पड़ के मैं ऑडिटर बन गया सर मैं। तो कितनी रैंक थी सर मेरी 5043 2018 में? 18 में 5043 रैंक थी मेरी। तो तब से फिर दिल्ली में ही काम कर रहे हैं। ज्वाइनिंग कब हुई फिर आपकी? ज्वाइनिंग सर मेरी अभी दिसंबर में हुई सर, दिसंबर 2021। मतलब 2018 की ज्वाइनिंग अब हुई है दिसंबर 2021 में? यस सर। इतना लेट? यस सर। तब से कंटिन्यू यहाँ पे काम कर रहे हैं? हाँ, उसके बाद तो मैं ये काम कर रहा हूँ सर। उसके बाद फिर उस जॉब से सेटिस्फाई नहीं हुए? सर जॉब तो सर मिली ले अभी 2021 में ना सर, और वो पेपर खत्म सितंबर 2000। अच्छा, वो तो फिर देना ही था। तो 2019 का पेपर भी दिया, 20 का भी दिया। सर इसमें तो ये ना कि क्लियर हो गया, आप जॉब लग गए। हाँ। और आपकी पहले महीने की सैलरी आ गई। हाँ। तब मानते कि आपकी जॉब स्टार्ट हो गई है। अब आपको नहीं निकालेंगे वो लोग। तब तक पेपर देना ही था सर मेरे को। हाँ। तो फिर मतलब जो ये रिपीटर बच्चे जो बार बार पेपर्स देते हैं, तो इसके कारण ये भी कि 2018 की जो ज्वाइनिंग है वो दिसंबर 2021 में हो रही है। अगर ज्वाइनिंग वही 5-6 महीने के अंदर हो जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोबारा पेपर देने वाले वो दे भी नहीं। सर मेजोरिटी सर अगर बच्चों को सर, अगर आज मेरे को एक्सरसाइज मिल गई सर। हाँ। मुझे मेरी लोकेशन मिल गई सर, मैं क्यों टाइम खराब करके पेपर दूंगा सर मैं? मतलब मैं पेपर नहीं दूंगा ना सर। वो तो सर अगर आगे मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे जॉब कहाँ मिल रही है, मुझे मेरी पोस्ट का नहीं पता, मुझे रैंक का नहीं पता कि कहाँ मिलने वाली है, उसके पहले पेपर हो गया सर, एक सेफ साइड के लिए पेपर दूंगा ही सर मैं। जैसे प्योर हिंदी मीडियम थे और इंग्लिश की वजह से प्लेसमेंट भी नहीं हुआ था। सपोज नहीं हुआ। सेम हियर। तो उसके बाद इंग्लिश में डर कैसे खत्म करा आपने? सर इंग्लिश का डर तो सर मतलब कैसे करें इंग्लिश की तैयारी? सबका सवाल यही है जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे की, सर इंग्लिश कैसे मजबूत करें? गणित को तो हम झेल लेंगे, कुछ भी आ जाए, इंग्लिश की तैयारी कैसे करें? सर जो मैं आपको भी बता रहा था मैं कि एक वो होता है ना कि आपको किसी का डर है। जैसे आप कहीं गली में जा रहे हो और कोई कुत्ता आपके पीछे पड़ता है, पता है वो रुक जाओगे तो आप काट लेगा आपको। हाँ। इंजेक्शन लगेंगे, घर पे रहोगे, सब कुछ होगा, काट लेगा वो आपको। तो आप जितना तेज भाग सकते हो बचने के लिए, हाँ। आप उतना तेज भागोगे आप। हाँ। जितनी आपकी ताकत है, आप कभी नहीं भागे उतना तेज, पर आप भागोगे उतना तेज। सर मेरा वही था, मुझे पता था मैं मैथ्स में कर लूंगा। तो रीजनिंग का भी था, कर लेंगे। जीके में सबके कमाते हैं, तो जीके में अगर कमा भी गए तो फर्क नहीं पड़ता। कमा रहे हैं तो उससे डिमोटिवेट होने की जरूरत कोई जरूरत नहीं है, सभी के कमाते हैं। ये सही बात है एकदम। सर अगर आप 15 या 16 ला रहे हो तो कोई मतलब कोई
गलत बात नहीं है, सही बात है। और जिसके 2 नंबर आ रहे हैं उसके वो थोड़ा गलत बात है। क्योंकि मैं 2 नंबर वालों में से हूं। बहुत सारे बच्चे 2 नंबर वालों में से हैं। तो सर मेरे को ओनली जो डर था ना सर मुझे, वो इंग्लिश का था कि इंग्लिश में अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो ओनली इंग्लिश की वजह से नहीं होगा। दूसरा सर मेरा फिक्स था, मॉर्निंग में उठूंगा, 200 वर्ड उठते ही बस पढ़ने हैं आपको। 200 वर्ड 200 वर्ड डेली के सर, मतलब वोकेबलरी डेली 200? डेली के 200 वर्ड सर। और इसमें वो सिनोनिम एंटोनिम सिनोनिम क्या आता है वो? हाँ सर, सिनोनिम एंटोनिम ये आते हैं सब मिला के 200? स्पेलिंग वगैरह होते हैं, इडियम फ्रेज अलग है सर इससे। हाँ, फिर डेली के 200 इडियम फ्रेज अलग पढ़ते थे सर। क्या टाइम लगता है? मतलब 200 वर्ड्स के अलावा 100 इडियम फ्रेज पढ़ता था मैं डेली के। इसमें कितना टाइम लग जाता था? 1.5 घंटे 2 घंटे से ज्यादा नहीं सर। हाथ लगाए आप पढ़े हुए लगभग चीजें सर 70% तो पढ़ी हुई होती है सर। मतलब सर ये भी था कि एक एक दिन में सर बहुत सी बार मैंने 1000 वर्ड भी पढ़े हैं वोकैब के, ठीक है। और लगभग 1000 के आसपास वर्ड नॉर्मल लुइस में है सर। इस टाइम आप प्रीवियस ईयर उठा लोगे ना सर, कम से कम 3000 वर्ड वो रखे हैं। अच्छा, तो टीसीएस आया ना, उसके बाद से आप उठाओगे ना अगर, लगभग 2500-3000 वर्ड वो रखे हैं। जीडी, एमटीएस, हिंदी, जीएसटी वाले जो पेपर होते हैं, स्टेनो वाले पेपर होते हैं, फेस सिलेक्शन वाले होते हैं, सीपीओ होता है, मेंस होता है। इन सब सारे प्रीवियस ईयर की वोकैबुलरी याद करी? इन सब की सब जरूरी है सर। ओके, वो तो बहुत जरूरी है सर कि प्रीवियस ईयर पहले सबसे पहले वो करो, उसके बाद एक्स्ट्रा में आपको जो पढ़ना है आप वो पढ़ो। तो ये वोकैबुलरी याद करना बोरिंग नहीं लगता था? क्योंकि सबको बोरिंग लगता है, याद ही कर ही नहीं पाते हैं। सर मुझे बोरिंग नहीं सर, थोड़ा मजा आता कि एक बार मैंने पढ़ा, इस साइड वर्ड लिखा हुआ है, इस साइड हिंदी में लिखा हुआ है, लगाया मैंने हाथ, ठीक है, पहला वर्ड सही है, दूसरा वर्ड इसका मतलब होता है सही है, तीसरा सही है, ऐसे करते करते सर मैं डेली के मतलब वर्ड पढ़ता था, मजा आता था इस चीज में। सही होने की बात छोड़ो, उसको पता ही नहीं है लड़के को कि वर्ड है क्या। तो इसका मैंने हाईलाइट किया, मैंने ऐसे वर्ड होते थे। अगर मैं 100 वर्ड पढ़ रहा हूँ ना, तो 10 वर्ड तो ऐसे जो मैं अगली बार भी भूलूंगा, उसके अगली बार भी भूलूंगा, कंफर्म था। तो उनको तो मैंने हाईलाइटर से हाईलाइट किया हुआ था, ठीक है, कि इनको तो मैं भूलूंगा कंफर्म है, तो इनको इतनी बार पढ़ लेंगे ना, एंड तक याद हो ही जाएंगे आपको। हाईलाइट कर देते जो टिपिकल वर्ड। बिल्कुल सर, मेरी सर जो बुक है सर वो रंगीन हो रखी है, रंग बिरंगी हो रखी है सर। 5-7 अलग अलग हाईलाइटर थे, तो इससे हाईलाइट किया, इससे हाईलाइट। ये वोकैबुलरी याद करने का प्रोसेस कितने महीने तक करा आपने? सर आज भी पढ़ता हूँ सर मैं सजेस्ट करता हूँ कि वोकैबुलरी और करंट अफेयर सबसे पहले मॉर्निंग में उठते ही करो। उठते करो सर, सही है ना, ये दोनों चीजें। फिर करंट अफेयर। सर एक्चुअली होता क्या था ना कि मॉर्निंग में जो करंट अफेयर की वीडियोस आते थे सर वो लाइव आते थे, और मैं लाइव वीडियो देखता नहीं था सर, मैं 2x में देखता था वीडियोस को। तो मैं उनको दिन में 10-11-12 बजे बाद करंट अफेयर पढ़ते थे हम। तो मेरा ये था कि जब मेरा पेपर होगा उसके 1 साल पहले की मैंने करंट अफेयर, क्योंकि सर मेरी मैथ सही थी, अच्छी हो गई थी, मतलब रीजनिंग में मैंने अच्छी प्रैक्टिस कर ली थी, इंग्लिश का मैं डेली कर रहा था। अब ये था कि अगर मैं, अब ये तो हुई सबके बराबर पहुंचाऊं मैं भी, तो लीड कैसे लूंगा मैं जब जीके में ज्यादा नंबर लेगा। अभी तो लोगों के जो सिलेक्शन हो रहे हैं ना, ऑडिटर बन रहे हैं, टीए बन रहे हैं, उनके बराबर पहुंच गया आप सिलेक्शन हो जाएगा, पर अब आपको रैंक बढ़ानी है। तो मैंने क्या, करंट अफेयर नंबर खींचने हैं आपको। तो उसके लिए सर मैंने 1 साल ही करंट अफेयर 3 अलग अलग चैनल यूट्यूब पे अवेलेबल है सर, 3 अलग अलग चैनल मैंने पकड़े जो काफी अच्छा पढ़ा रहे थे, उनसे मैंने पूरे 1-1 साल ही करंट अफेयर पढ़ी मैंने, ठीक है। तो उसके बाद सर इसका फायदा भी हुआ। तो जो मतलब करंट अफेयर जो वो एक से ज्यादा रिसोर्सेज से यूज कर सकते हैं, करना ही चाहिए सर, क्योंकि होता क्या है ना सर, सामने वाले बंदे को अपना 1 घंटे का वीडियो बनाना है करंट अफेयर का, तो वो काट छाट करेगा। अब वो तो सर कुछ भी काट देगा, उन्हें पता थोड़ी ना है कि एसएससी टीचर्स क्या देने वाला है, क्या नहीं देने वाला। तो आपको 3 जगह से तो मिनिमम सिलेक्शन लेना है, इंस्पेक्टर बनना है आपको, तो 3 जगह थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी सर। मतलब आप बैठे रहोगे या फिर ठीक है आप पढ़ा भाई एक जगह से पढ़ लो, टाइम निकाल लो, तो उससे तो सर कुछ होने वाला है नहीं। 3 जगह से, 2 जगह से भी नहीं, 3 जगह से 4 जगह से आपको करना ही पड़ेगा सर। थोड़ा यहाँ बच गया वो यहाँ समझ में आएगा, जो यहाँ बच गया वो यहाँ से आएगा, और यहाँ बच गया यहाँ छूट जाएगा अगर कुछ, तो आप यहाँ से कवर करोगे। तो करंट अफेयर में जैसे ऑब्जेक्टिव बिल्कुल डायरेक्ट सवाल है और ऑब्जेक्टिव वो रट्टा मार लिया, क्या उससे रिलेटेड भी बातें पढ़ते थे? सर उससे रिलेटेड पढ़ता था, उससे रिलेटेड भी पढ़ते थे कुछ भी सर। जैसे ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, कि इस बंदे को ज्ञानपीठ मिला, तो फिर गूगल पे मैं सर्च करता था कि पहला ज्ञानपीठ कब मिला था और पहला किसको मिला था। ओके, ज्ञानपीठ मिलता किस क्षेत्र में, लिखा मैंने। जो चीज आज करंट अफेयर बनता भी तो ऐसे ही है ना, स्टैटिक भी सर ऐसे बनती है। आज जो चीजें करंट में हो रही है उसका कहीं ना कहीं स्टैटिक में पास्ट में कनेक्शन है, जो आज स्टैटिक जीके बन चुका है, तो उसी का स्टैटिक जीके उठ के करंट अफेयर के रूप में आता है सर। तो ये चीजें थोड़ा आप थोड़ा पढ़ो, थोड़ा खुद से सर्च करो, अच्छे खासे आपके नोट्स तैयार होंगे सर, तो उसका बहुत फायदा मिलता है। तो जैसे प्योर हिंदी मीडियम से आप? जी सर। तो इंग्लिश में डेली 1.5 घंटे वोकैबुलरी याद करते थे? हाँ सर। तो ये जो हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं वीडियो, तो कि अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो वोकैबुलरी पर कमांड होनी चाहिए, और आपकी वोकैबुलरी तभी मजबूत होगी जब आप 1 से 1.5 घंटे डेली वोकैबुलरी याद करोगे, डेली करंट अफेयर पढ़ोगे। और ये प्रोसेस लंबा है, 6-7 महीने का, आप छोड़ नहीं सकते इसको भी, चाहे आपको बोरिंग लगे, आपको मजा आए या ना आए। ये मजा आने वाली बात जो है कि बच्चों को चाहिए एंटरटेनमेंट, कि वो जुड़े रहे उससे। वोकैबुलरी याद करना बड़ा बोरिंग काम है, मुझे भी लगता है। इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे? सर इंटरेस्टिंग बनाने का एक ही तरीका है सर, अगर आपका कोई ग्रुप है सर, हाँ,
आप 8 लोग, मेरा कहता हूँ सर, लगभग सर्कल में लोग तैयारी करते सीजल वगैरह की, ठीक है। तो हम 8-10 लोगों का ग्रुप था सर, ठीक है, सब तैयारी कर रहे हैं। तो आज हमने पढ़ी, शाम को हम थड़ी पे बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, तेरे कितने वर्ड हुए? वो बोलेगा 100, भाई मेरे 200 हुए। तो आप अगर पढ़ रहे हो तो आपका स्कोर इंप्रूव होता है ना सर, तो उसमें मजा आ रहा है सर आपको, उसमें मजा मैंने आता है। परसों मॉक दिया, मेरे 110 सर, आपको पढ़ा हुआ वर्ड जिस दिन आपको टेस्ट में मिल जाएगा ना सर, आपको आपकी खुशी को मतलब 4 चांद लग जाएंगे कि ये वर्ड मैंने परसों पढ़ा है और ये वर्ड सामने आ गया। ये मेरे साथ भी हुआ 1-2 बार। अरे ग्रामर कैसे स्ट्रॉन्ग करी आपने? एक टीचर से पहले पूरा एक टीचर से कंप्लीट कंटेंट पढ़ा मैंने, ठीक है, पूरा, हाँ। फिर अगेन जो सर मेरी आदत है कि यहाँ का पढ़ा ना, तो एक बार क्रॉस चेक तो यहाँ से करना ही है उसमें। अगर जैसे मैं आज एरर पढ़ रहा हूँ तो एरर, मतलब मेरा टारगेट था कि हर वो टॉपिक में डेली कवर करूँ। जैसे इंग्लिश में क्लोज आता है तो मैं डेली के 4 से 5 क्लोज लगाता हूँ सर, डेली के 4 से 5 क्लोज, ठीक है। वो क्या बात नहीं है, डेली में 1.5 घंटा वो पढ़ता था। ईडीएम के 2 क्वेश्चन आते हैं तो मैं डेली ईडीएम लगा रहा हूँ। ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो डेली ग्रामर के 1 या 2 टॉपिक आपको कवर करना है सर। पैसेज या क्लोज में कुछ आएगा तो आपको रीडिंग करनी है, तो डेली आधा घंटा आपको न्यूज़पेपर रीड करना है। तो मतलब पर डे अंग्रेजी 5 से 6 घंटे पढ़ लेते? डेफिनेटली सर, क्योंकि सर मेरा टारगेट इंग्लिश, बिल्कुल सर, इंग्लिश मेरी कम से कम 5 घंटे मिनिमम था मेरा इंग्लिश का। मैंने लाइफ में पूरी कुल मिला के 5 घंटे इंग्लिश नहीं पढ़ी है। क्योंकि वीक भी वही थी ना सर, होता क्या है ना सर, प्रिपरेशन लाइफ में बच्चे गलती करते हैं, जिस चीज में मजा आ रहा है, समझ में ज्यादा पढ़ते हैं, उसी को पढ़ते रहते हैं। बिल्कुल सही। मतलब जिस चीज का आपको डर है, जो जिस चीज में आप कमजोर है, उसको ज्यादा पढ़ो। जैसे भाई ने करा, भाई बिल्कुल हिंदी मीडियम से, बिल्कुल देसी आदमी, और इंग्लिश में कमजोर, और 5-6 घंटे डेली अंग्रेजी पढ़ी, 1.5 घंटे डेली वोकैबुलरी याद करी। और वो मजा आपको इंस्टेंट नहीं आएगा, धीरे धीरे जब आपके स्कोर बढ़ने लगेगा, आपको वर्ड्स मिलने लगेंगे, आपका क्लोज टेस्ट सही होगा, पैसे सही होगा, तो उसमें मजा आना शुरू होगा। सर मैंने पहली बार जब मेरा मॉक टेस्ट लगाया था ना सर, मेरा स्कोर था 58 आउट ऑफ 200। पहली बार ये था सर, उस टाइम में रीजनिंग के 2-4 क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन वाले और मिरर इमेज वाले, पेपर कटिंग वाले, वो क्वेश्चन मेरे को आ गए थे। मेरा स्कोर था 58 सर। पढ़ते रहे सर। जब 2020 में सर मेरा इंग्लिश में स्कोर आया, वो 50 आउट ऑफ 50 था सर। सर ये था, मतलब खुशी भी हुई सर इस चीज की, क्योंकि इंग्लिश ही मेरा डर था मैं, तो मतलब वो कुत्ता पीछे पड़ने के इतना तेज भागा ना सर मैं कि मैं बच गया सर। हाँ, तो जो आपका सब्जेक्ट कमजोर है उस पर ज्यादा मेहनत करें। जैसे हमारे पास स्टूडेंट जोड़ते हो तो सब कहते हैं अर्थमेटिक मैथ से स्टार्ट करो, अर्थमेटिक से, एडवांस नहीं पढ़ना। मैंने कहा तुम्हारा एडवांस बिल्कुल खत्म है, ना तुमको ज्योमेट्री आता, ना तुमको ट्रिग्नोमेट्री आता, ना तुमको अलजेब्रा आता, ना तुमको मेंसुरेशन आता, और तुम इससे भाग रहे हो। तो भागते रहोगे कब तक? बिना एडवांस के तो सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। नहीं है सर। जैसा अर्थमेटिक पढ़ रहे हो वैसे ही पैरेलल एडवांस मैथ भी पढ़ना है। ऐसा थोड़ा ना कि अर्थमेटिक पढ़ के एडवांस पढ़ लोगे या एडवांस पढ़ के अर्थमेटिक पढ़ लोगे तो कोई चेंज आ जाएगा। फेस तो करना ही पड़ेगा सर एक दिन आपको, सिलेक्शन लेना है। जिस सब्जेक्ट में, जिस टॉपिक में आप कमजोर हो, आप उस पे पूरा ध्यान दो। हाँ, उस पे आसान चीज से शुरुआत करो, लेकिन पढ़ो पूरा। बिल्कुल सर। हाँ, ऐसा होता है ना सर, जैसे आप डेली पढ़ रहे हो आप, कि आज आपने थोड़ा टफ कर लिया, कि थोड़ा आपने कोई बड़ा टॉपिक देख लिया, बहुत ज्यादा आप थोड़ा हेडेक सा हो गया आपको, तो अगली बार आप कल थोड़ा इजी टॉपिक देख लो आप, और कम से कम 2 चीजें आप पैरेलल में चलने दो आप। आज अगर मैं ज्योमेट्री पढ़ रहा हूँ सर, ठीक है, और मुझे लगा कि आप बहुत ज्यादा आज पूरा सर्कल खत्म कर लिया और 100 क्वेश्चन उसके लगा लिए, तो कल मैं सिंपल सा कोई टॉपिक एवरेज परसेंटेज उठा लूंगा मैं, या प्रॉफिट लॉस उठा लूंगा मैं, ठीक है, टच तो उसको भी किया ही है। तो ये था कि आपको, पर जो हार्ड चीज है ना, मेरा शुरू से ये था कि अगर जैसे मेरी इंग्लिश वीक है, अगर इंग्लिश में मैंने कर दिया ना सर, तो मैं मतलब पोस्ट ले जाऊंगा सर मैं। और हुआ भी यही सर अभी, कि इंग्लिश में मैंने अच्छा स्कोर किया और डेफिनेटली पोस्ट मिली गई सर। तो 2018 में जो आपने लोकल कोचिंग है, सेल्फ स्टडी से, ये समझो कि सीजी जी सर पोस्ट ली है, जी सर। तो मतलब सेल्फ स्टडी से, या आप अपने जो लोकल जानकारी में वहां से लोकल स्टडी मटेरियल यूज करके भी एसएससी में सिलेक्शन ले सकते हैं? इजीली सर, इजीली ले सकते हो, कोई बात इजीली नहीं। सर। अब जो 2019 में आपका एक्साइज इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ और आपने मैथ्स की प्रिपरेशन करी, वो बताओ। मेरी भी तारीफ होनी चाहिए ना। नहीं सर, तारीफ नहीं सर, सच है कि आपको सर पूरा कोर्स मैंने फॉलो किया। आपके ट्रिग्नोमेट्री के 12 वीडियो, नंबर सिस्टम के 16 वीडियोस भी सर। वो था कि हमने सर वो मतलब एक वीडियो को सर इतनी बार देखा है ना, कि क्योंकि प्री खत्म हो गया, तो प्री में मेरा स्कोर आया सर 198, जो मेरा नॉर्मलाइज स्कोर था 2019 में। 198 स्कोर था? जी सर। मेरा 170 रो था सर, 170 रो। तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये 198 हो गया सर। मैथ्स में 50 मार्क्स थे सर, 50 आउट ऑफ 50। यस सर, वेरी गुड। तो मेरा 198 रो मार्क्स, तो वहां से भी सर मैं एक्साइटेड था कि मतलब जिस बच्चे का 198 स्कोर आ जाता है ना, तो उसका तो कॉन्फिडेंस बढ़ ही जाता है। उसके अगर मेंस में सपोज 300 नंबर लाने थे ना, तो उसका कॉन्फिडेंस की वजह से 330 ले आता है। ये बात होती है, ये होता है सर। तो प्री तक हम लोग जुड़ चुके थे सर? बिल्कुल जुड़ सर। आप तो सर 18 में जुड़ चुके थे। अच्छा, जब आपने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया सर, तो मैं आपको स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा हूँ मैं। उसके बाद सर 19 में आपका कोर्स मैंने ले लिया था सर मैंने, जैसे प्री खत्म हुआ। हाँ सर, आपका मेंस वाला मैंने बेच लिया। उसके बाद डेट आगे बढ़ती गई कि नवंबर में पेपर है, तो स्टार्ट करते रहे, एक एक चीज को अच्छे से देखा सर आपका,
सारा पूरा? बिल्कुल सर। आपने जो सर आप नोट्स भी बनाते थे? शानदार, आज के टाइम पे सर मतलब इतने शानदार नोट्स सर मैथ्स के आपके जो बनाए पूरे नोट्स ना सर, मेरे पास बिल्कुल वर्ड टू वर्ड शानदार, रंग बिरंगे पेन से मतलब कलर किए हुए उनको, और अच्छे नोट्स मेरे पास प्रिपेयर एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आप किसी भी टॉपर से बात कर लो, ए टू जेड एसएससी की बात बता रहा हूं मैं, एक सिंगल आपको टॉपर ऐसा नहीं मिलेगा जिसने नोट्स ना बना रखे हो। डेफिनेटली मैथ्स के अगर वो पढ़ रहा है तो सारे कंसेप्ट के नोट्स बनाएगा, जो अच्छे सवाल उसको मिलेंगे उसके नोट्स बनाएगा, इजी इजी को छोड़ देगा। हाँ तो सर, हाँ। मैंने तो बिल्कुल यहाँ तक नोट्स बनाए हुए, बिल्कुल जैसे कोई चीज होती है ना ट्रिक आप डायरेक्ट लिख नहीं सकते, समझ नहीं आएगी, तो मैंने बकायदा कि अगर ये दे रखा हो और ये दे रखा हो, स्टेटमेंट बोल देते, हाँ कोई स्टेटमेंट बोल के सर ऐसे बिल्कुल वहां तक के नोट्स बनाए हुए कि बिल्कुल सर ने जैसे आपने बोला ना सेम टू सेम वैसा का वैसा मैंने उसको नोट किया है। मैं क्लास में बच्चों को यही सजेस्ट करता हूँ, सर नोट्स कैसे बनाएं, ये लिखना जरूरी है क्या, सवाल उतारना जरूरी है क्या, बार बार ये पूछते रहते हैं, तो नोट्स तो आपको बनाना ही है। अब मार्केट में बहुत सारे क्लास नोट्स की किताबें मिलती है, लेकिन वो उतनी बेनिफिशियल नहीं है जितने क्लास नोट्स आप खुद से लिख के बनाओगे, और वो केवल मैथ्स में ही नहीं, वो इंग्लिश में भी कामयाब है, वो जीके जीएस में भी कामयाब है। बिल्कुल सर। और सर आपने जैसे जो हमारा वाला मेंस का बेस था, उसी का आपने मेंस्ट्रुएशन वाला जो पार्ट ना 15 घंटे का, 14 घंटे कुछ मिनट का पार्ट है, यूट्यूब पे डाला हुआ है सर आपने वो, तो वो हमारे वाले बेच का ही था सर, उसी बेच में था मैं, तो वो आप शानदार है सर वो। उसके बाहर मतलब मुझे लगता नहीं है कि कोई क्वेश्चन कभी भी आ सकता है एसएससी में सर। जो 15 घंटे का पूरा कोर्स सर आपका काफी अच्छा है, मैं पर्टिकुलर एक बता रहा हूँ जो बच्चे मतलब यूट्यूब पे देख सकते हैं लोग, तो उस 15 घंटे के पार्ट के बाद मेंस्ट्रुएशन कभी आ ही नहीं सकती सर। मैं ज्यादातर ना यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो प्रैक्टिस सेशन की तरह होते हैं, जैसे भाई वाले टाइप के बच्चों के लिए वो हैं, जो जिन्होंने प्री का थोड़ा थोड़ा पढ़ा रखा है और उनको मींस के लिए जाना है। यस सर। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं हमेशा कहता हूँ कि सिलेक्शन आप पढ़ रहे हो, कंसेप्ट पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाना है। जो बच्चा जितने मॉक टेस्ट लगाएगा, पहली बात तो एग्जाम उतना कम डरेगा, एग्जाम का प्रेशर जो बोलते हैं ना, एग्जाम प्रेशर वाली बात, जितने मॉक टेस्ट लगाओगे प्रेशर उतना कम फील होगा। आपने कैसे मॉक टेस्ट लगाए, कैसे सॉल्व करते थे आप, क्या स्ट्रेटजी रहती थी मॉक टेस्ट की? सर मॉक का सर मेरा रहता है, पहले तो मैं बताऊं आपको कि मैंने 18, 90, 20 तीन चीजें दी है सर, और तीनों के ऑलमोस्ट मैंने सर मतलब डाटा आपको बड़ा लगेगा सर, लगभग मैंने 600 से 700 मॉक लगाए सर मैंने। 600-700? बिल्कुल सर, मैंने इतने मॉक डेफिनेटली सर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है सर, सबके मैंने पास सारे प्लेटफॉर्म के सबके पास था सर मेरे पास। मैं भी ये सजेस्ट करता हूँ कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म को, कि बच्चे पूछते रहते हैं सर ये मॉक टेस्ट कहाँ से लें, प्रैक्टिस, मैंने कहा कुछ भी करो, किसी से भी मॉक टेस्ट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है सर। 600-700 प्री के लगाए। कोचिंग सर 1500 का तो मेरा आपका बेच पड़ा था सर मेरा, ठीक है, पर मेरे पास खरीदने में 5000 रुपए लग गए थे सर। अलग अलग कोचिंग के अलग अलग पास खरीदे ना मैंने, इस कोचिंग का पास खरीद रहे 500 का, इसका 1000 का खरीद रहे हैं, इसका 800 का खरीद रहे हैं, उनमें मेरे 4 से 5000 रुपए लग गए सर, ओनली टेस्ट मॉक खरीदने में। मॉक टेस्ट में अगर कोचिंग मेरी सस्ती हो गई थी सर, बाकी मॉक टेस्ट मेरे महंगे पड़ गए थे। कोचिंग सस्ती हो गई थी, मॉक टेस्ट महंगे पड़ गए थे, सुना? तो यही था सर, तो उससे मैंने मतलब लगाना स्टार्ट किया सर। मेरा फिक्स था, क्योंकि होता क्या है ना कि दो तरह की होती है जो बच्चों की मेंटलिटी होती है कि एक बार सब चीजें पढ़ लो फिर मॉक स्टार्ट करेंगे, तो वो मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ। आज से आप मॉक देना स्टार्ट करो। बिल्कुल सही बात है, मैं भी यही बोलता हूँ कि जैसे आपका सिलेबस 20%, 30% भी होता है, आप लगाना आप मॉक लगाना स्टार्ट कर दो। सर होता क्या है ना कि जैसे मैंने पहला मॉक दिया था मेरी लाइफ में, मेरे 58 मार्क्स आए थे, ठीक है, फिर मैंने ऐसा हुआ कि जैसे मैंने आज मेरा टाइम एंड वर्क इन 2 वीक में कंप्लीट हो गया, तो मेरा ये टारगेट था कि अब आने वाले 3 साल, 10 साल, 20 साल, जब भी मैं जितने भी पेपर दूंगा, तो टाइम एंड वर्क का कुछ मुझे गलत नहीं करना। हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि मॉक टेस्ट के बाद जो भी आपको यूनिक, चाहे वो जीके का सवाल है, इंग्लिश का वोकैबुलरी वर्ड्स सवाल, कॉन्सेप्ट कुछ भी हो, फॉर्मूला, आप उसको लिख लो एक डायरी अलग से। बिल्कुल सर। आज भी सर नोट है वो सर, वो आपको काम देते हैं जब एग्जाम होने वाला होता है ना, कि आज हम यहाँ बैठे हुए सर, पता है कि 10 दिन बाद एग्जाम है, सर पढ़ाई नहीं होती, आज आप करंट अफेयर नहीं पढ़ पाओगे, आज आप वापस से कुछ नहीं पढ़ पाओगे। अगर नोट्स है आपके पास, सर मैं आज अगर चाहूँ सर, आज मतलब मैं दिन में 12 बजे स्टार्ट करूँ पढ़ना, तो 6 शाम को 6-7 बजते बजते आपकी जो पूरी मैथ्स है ना सर एसएससी की, उनका रिवीजन कर लूंगा मैं, क्योंकि नोट शानदार मेरे पास खुद से नोट्स बनाने का फायदा है। उसका फायदा है सर कि मैं कभी भी मतलब 6 घंटे 7 घंटे लगा के पूरी जो मैथ्स सर आपने जो आपके मेंस वाले बेसिक में पढ़ी है वो मैं पूरी कवर कर लूंगा। तो आप मॉक टेस्ट दो, उनका एनालिसिस करो, और उनको जो अच्छी चीजें मिल रही है आप नोट डाउन करो। ये प्रोसेस आपको डेली करना है। तो मॉक टेस्ट का ये था कि आप अगर आज एक दिन बिना मॉक का दे रहे हो आप, तो वो दिन वेस्ट है सर आपका। हाँ, अगर एक दिन भी आपका बिना मॉक टेस्ट के गया तो दिन बेकार है, बेकार है, कितनी पढ़ाई करी उसके अलावा एक्स्ट्रा। और सर दूसरी बात कि जैसे अभी हम लोग सर यहाँ बैठे हुए हैं, या फिर मैं कहीं घूम रहा हूँ, खेल रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ सर, मैं ठीक मूवी देखने जा रहा हूँ, उस टाइम में कोई ना कोई बंदा बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं पढ़ रहा है सर, वो आपसे आगे निकलेगा, वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा कहीं पे। सर 21 लाख 22 लाख फॉर्म बढ़ते हैं इसमें, नंबर बहुत बड़ा नंबर है सर, ठीक है, उसमें 20,000 पोस्ट 10,000 पोस्ट होती है, काम की सर पता है 2,000 4,000 पोस्ट होती है, ठीक है। 2400 ग्रेड पे लेने के लिए कोई भी नहीं आता सीजीएल में। सब सोच के आते कि 4600 आएंगे, वर्दी पहनेंगे, पर उतनी सर मेहनत नहीं करना चाहते लोग। कि आप क्योंकि सवाल तो ये होता है कि सर 20 मॉक टेस्ट लगा लूं काफी है क्या? 20
ये पूछते प्री वाले, उनको क्या सलाह देंगे? सर 20 तक आते आते तो पता चलता है कि मॉक अटेम्प्ट कैसे करना है। हाँ 20 टेस्ट तक तो आपको पहुंचते आप सर मैं बताऊं, सैटरडे संडे को बहुत सारे लाइव टेस्ट आते हैं। हाँ आज फ्राइडे सर, शनिवार रविवार को लाइव टेस्ट आएंगे, बहुत सारे अलग प्लेटफॉर्म पे आएंगे। आप देखोगे सर 20-25 हजार तो वहाँ लाइव लोग दे रहे हैं आज के टाइम पे। कंटिन्यूटी बना के रखनी है, एकदम पेशेंस रखना है आपको, वो नहीं छोड़ना। और कंटिन्यू आप 1 सेकंड वेस्ट कर रहे हो ना सर कहीं पे, तो ये लग रहा है कि आप कोई ना कोई आपको पीछे छोड़ रहा है। सर ये बहुत तगड़े वाले रेस चल रही है इस टाइम पे, क्योंकि यूपीएससी लोगों से हो नहीं रहा, बचता है भी एसएससी। ठीक है, एसएससी में पोस्ट अच्छी है सर, मतलब जो आप देखते हो, जो सर जब वो होती है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो पोस्ट प्रिपरेशन की जो लिस्ट आती है सर, सारी पोस्ट में लगी हुई होती है सर। वो पढ़ने में सर मजा आता है। सीबीआई, इनकम टैक्स, एमईए, ईडी, एक्साइज, तो सर वो लगता है कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो। और उसमें आप अगर थोड़ी सी भी गलती का सर चांस नहीं है, मेहनत करो आप सर। कि इस बार टीयर 1 में इन्होंने नॉर्मलाइजेशन हटा दिया सर, मतलब उसको क्वालिफाई कर दिया, तो आपको वो इफेक्ट पड़ेगा नहीं। टीयर 3 इन्होंने हटा दिया, लक का पूरा खेल ही खत्म कर दिया सर इन्होंने। हाँ, आपको लक बाई चांस नहीं। 130 गोल है, अब तो जितना करोगे उतना आएगा। 130 गोल है, 390 नंबर का पेपर है, 60 नंबर कंप्यूटर का हटा के एक बार, तो उसमें जो जितनी मेहनत करेगा सर वो इतना स्कोर करेगा। जो जिसकी जितनी मेहनत उसकी उतनी अच्छी पोस्ट, जिसकी जितनी कम मेहनत उतना उसका अच्छा खेल बिगड़ेगा। तो सर ये है कि मॉक आपको कंटिन्यू करने हैं, जब तक आपकी कोचिंग चल रही है तब तक आप एक मॉक डेली दो, और जब आपकी कोचिंग खत्म हो गई तो आप 2 मॉक 3 मॉक डेली। सर मैंने 5 मॉक एक दिन में भी दिए। बात क्वेश्चन करने की नहीं है, बात है टाइम पे क्वेश्चन करने की। सीजीएल अगर क्वेश्चन करना हो तो सर किसी को भी दे दो, कर लेगा, कहीं ना कहीं डायग्राम बना के कहीं ना कहीं लिंक निकाल के क्वेश्चन कर ही लेगा सर बंदा। ठीक है, जो कम भी पड़ा हुआ है। तो बात है कि 2 घंटे में पेपर करना है सर। अभी के आज के टाइम पे क्या है सर, जो मेंस होने वाला है सर, उसमें आपको 30 मिनट में 30 क्वेश्चन करने पड़ेंगे मैथ्स के। 1 घंटे का टाइम देंगे आपको, 30 मैथ्स और 30 रीजनिंग है सर। रीजनिंग के आप 30 मिनट में आप नहीं कर पाओगे सर, गारंटी नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि नहीं होंगे। एक भी इन्होंने अगर कोई पजल फंसा दी ना सर, तो नहीं होंगे। इसका मतलब आपको 30 मिनट से कम समय मैथ्स करनी पड़ेगी, और वो करने के लिए आपको जो 100 मिनट में 100 वाला मेरा जो तरीका था सर, वो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो अगर 100 मिनट में 100 कर पा रहे हो ना, तो 30 मिनट में 30 कर पाओगे इजीली। तो बच्चे में 30 मिनट आप रीजनिंग में दोगे तो ही आप मतलब अच्छा स्कोर कर पाओगे। वही ना, जब जैसे हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस यूट्यूब पे मिक्स प्रैक्टिस कराते, तो बच्चे कहते हैं चैप्टर वाइज कराओ, तो मैं कहता हूँ भाई फायदा क्या है? 2 महीने बाद पेपर है, पेपर में मिक्स ही आना है। फाइनल सिलेक्शन जो है वो आपका मॉक टेस्ट और मिक्स्ड प्रैक्टिस से ही होगा। ये बात अपनी बुद्धि में डालो। सही है ना, सही बात है ना? यही है। हाँ। अच्छा, जो एक्साइज की पोस्ट आपने ली है, तो पहले ये दिमाग में फिट था कि एक्साइज इंस्पेक्टर ही बनना है? सर सबसे पहले मैं एक्साइज के लिए ही मैंने ट्राई किया सर, क्योंकि एक्चुअली क्या ना, मैं राजस्थान से हूँ। हाँ। तो मुझे था कि राजस्थान के आसपास रहूँ। तो उसके लिए सर मैं अभी उज्जैन, मुझे कब स्टेट मिला, उज्जैन ला। तो सर मैं स्टार्टिंग से था कि एक्साइज लेना है मुझे, और राजस्थान के, क्योंकि उससे सर मैं राजस्थान के आसपास कहीं रह पाऊंगा, कहीं ना कहीं आगे चल के राजस्थान में पहुंच भी जाऊंगा। तो इसलिए सर मैंने एक्साइज की पोस्ट ली सर। तो आपको जो काम आपने पहले रिसर्च कर रखा था एक्साइज का, सुटेबल कर रहा था आपको अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से? यस सर, यस सर। सर सही सर, एक्साइज सबसे पहले सर वर्दी वाला सीन होता है। कि आपको वर्दी मिलेगी। मैं कई सारे एक्साइज इंस्पेक्टर से मिला हूं, और ज्यादातर जो आपके बैच के तो पढ़ाए हुए आधे बच्चे हमारे ही एक्साइज। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आपका तो ग्रुप भी बना हुआ होगा। बिल्कुल सर। वर्दी का जुनून बहुत ज्यादा है एक्साइज वर्दी का सर है ही सर, वर्दी का जुनून। अभी भी सोचते हैं कि हम कम पहनेंगे, कि अभी 10 दिन में अगले महीने में अगर हम ज्वाइन करते हैं, तो अब हम सोचते हैं कब पहनेंगे, 26 जनवरी आने वाला है। अच्छा। तो उस दिन पहनते वर्दी, तब इंतजार रहेगा 26 जनवरी का। 26 जनवरी आएगी, वर्दी पहनेंगे। वर्दी का जुनून लोगों में काफी है एक्साइज इंस्पेक्टर में, इसलिए ज्यादातर बच्चे एक्साइज इंस्पेक्टर को प्रेफर करते हैं ना, और होम लोकेशन में मिल जाता है। सर वर्दी भी नहीं होती सर, 4600 ग्रेड पे की जॉब है सर, कौन छोड़ेगा? मतलब जॉब तो अच्छी है ना सर, इंस्पेक्टर वर्ड तो लग रहा है आपके नाम के पीछे। सर इनकम टैक्स में वर्दी नहीं है, फिर भी लोग उसको लेते ही है। तो इंस्पेक्टर तो सर अच्छी पोस्ट है, और वर्दी है तो मतलब लोग प्रेफर करते ही इसको। तो ये हिमांशु गौतम जी थे राजस्थान से। राजस्थान के आदमी बड़े सिंपल स्वीट होते हैं। मैं कई सारे स्टूडेंट से मिला हूँ, राजस्थान के लोग बढ़िया होते हैं भाई। यूपी के थोड़े ऐसे ही होते हैं हमारे जैसे। सर मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा इसमें। हाँ कि हाँ, एक बात इन्होंने भाई ने बोली थी, इनको अपने दोस्तों के नाम जरूर लेने। तुम दोस्तों के नाम लो, खुल्ला में स्टार बना देंगे उन्हें। सर होता क्या है ना सर, कि आपकी तैयारी में आपके दोस्त बहुत मैटर करते हैं। क्योंकि सर मैंने देखा कि आपको खराब बनाना या बिगाड़ना आपके दोस्तों का हाथ है। सर मैं इस मामले में आपको बहुत लकी मानता हूँ, जहाँ जहाँ गया वहाँ अच्छे लोग मिले। सारे टॉपरों को अच्छे दोस्त मिले। दोस्त अच्छे मिलना बहुत जरूरी है, खराब दोस्तों सर मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया सर आपका, वो एकदम शानदार निकला। मतलब एक किस्मत की बात थी सर, कि मैं जहाँ जहाँ मैंने ट्राई किया ना सर, कि वो किस्मत से चीजें सही होती चली गई। आपको किसी ने, अच्छा आप तो पहले से जानते थे? यस सर। तो मैंने आपका कोर्स लिया सर। ऐसा भी तो था ना कि बहुत सारे ऐसा भी हुआ कि लोगों ने आधा कोर्स पढ़ा के छोड़ दिया। हाँ, ऐसा या बिल्कुल टाइम बिल्कुल आफत काट दी। मतलब एप्लीकेशन पे अब तक हमारे जो है
30-35 बैचेस हो चुके हैं पूरे कंप्लीट कर। पूरे कंप्लीट सब मैंने पढ़ा हूँ सर मैं आपसे, तो मैंने पता ही कि आपका एक बैच कंप्लीट है। तो ये वाली बात है कि किस्मत से जहाँ जहाँ दोस्त मिले ना सर, कि दोस्त आपको बर्बाद भी कर देंगे और दोस्त आपको बना भी देंगे। सर लाइफ में प्रॉब्लम्स भी खूब आई सर 3 सालों में। तो जो मेरे दोस्त है दीपक है, तो अभी सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टीए लगा हुआ है सर अभी, और अभी जो रिजल्ट वाला है उसमें अच्छी पोस्ट वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि अच्छी पोस्ट आ जाएगी। सर आयुष है, सर राजस्थान में गवर्नमेंट जॉब में लगा हुआ है। सर नरेंद्र है, और सिमरन मेरी फ्रेंड है, और सिमरन फ्रेंड है। हाँ सर, और नरेंद्र है मेरा दोस्त। सब लोग ऐसे थे ना कि उन्होंने बिल्कुल सर एंड तक सपोर्ट किया उन्होंने, और उन्होंने मतलब एक बिलीव दिलाया कि हाँ तू तो भाई बनेगा इंस्पेक्टर, तू अच्छी कर रहा है, तू रात भर पढ़ता है, अच्छी मेहनत करता है, तो डेफिनेटली तो अच्छा रिजल्ट लेके लाएगा। सर सबसे पहले खुशी भी उन्हीं को ही, उन्हीं को सजेस्ट शेयर किया मैंने तो।